फ्रेंड्स वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मोस्टली बार रिपीटेड है। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साबुत मूंग या चने को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है तना, पत्ती, जड़, फल। तो देखिए अगर हम बात करें साबुत मूंग और चने को की, तो अगर इनको हम रात भर भिगोकर 1 या 2 दिन के लिए पानी में छोड़ देते हैं तो जो भाग पहले आपका अंकुरित होता है वह कौन सा होता है? जड़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है, मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? नीला काला, नीला बैंगनी, नीला नारंगी, नीला हरा। तो देखिए जब मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करते हैं तो वहाँ पर कौन सा रंग आता है? नीला काला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है विटामिन B12, उसके बाद में दे रखा है विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बेरी बेरी नामक रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए अगर हम बात करें बेरी बेरी नामक रोग की, तो आपके किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पर बीज, और सेकेंड है पत्ती, थर्ड ऑप्शन दे रखा है फूल, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है तना। तो देखिए अगर हम बात करें पटसन की, जिसे आप लोग जूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पटसन को क्या बोलते हैं? जूट। तो ये जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 तना। देखिए अगर पटसन यानी जूट की बात करें तो ये वहाँ पर ज़्यादा होता है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया आपका, ठीक है, असम हो गया, बिहार हो गया। तो जो है यहाँ पर पटसन का जो रेशा होता है वो अधिक होता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तंबू, तिरपाल, ठीक है, और जो टॉट होता है, ठीक है, और जो रस्सियाँ होती हैं उनको बनाने में जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? ऑप्शन दे रखा है आपको मूली, शकरकंदी, उसके बाद में टेपियोका, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको आलू। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें रूट की, कौन सी इसमें से रूट नहीं है, तो आप सभी को पता है कि जो पौधे होते हैं उनमें से कुछ पौधों के हम लोग रूट को भी खाते हैं, जैसे कि हमारा मूली हो गया, ठीक है, तो इसकी हम क्या करते हैं? रूट, जड़ों को खाते हैं। उसके बाद में जो हमारा शकरकंदी हो गया, इसकी भी हम लोग जड़ों को ही खाते हैं। और यहाँ पर बात करें टैपियोका की, तो टैपियोका भी रूट होती है और इसके भी हम लोग जड़ों को ही खाते हैं। ठीक है, देखिए जो आलू होता है आपका, ठीक है, आलू आपका जड़ नहीं है, तो यही आपसे पूछा था कि कौन सा इसमें से जड़ नहीं है, तो आलू जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलू क्या है? आपका तना। ठीक है, इसके हम लोग तने को खाते हैं, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको पीपल, सेकंड दिया है अमरबेल, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है अंगूर, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है मनी प्लांट। ठीक है, तो देखिए अगर हम परजीवी पौधे की बात करें तो इनमें से कौन सा परजीवी पौधा है? आपका अमरबेल। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है सहजन, सेकंड आपको ऑप्शन दे रखा है मैमफल, थर्ड दिया है ऑक, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है आम। तो देखिए अगर हम बात करें कि कौन से पौधे के जो है बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, तो कौन सा पौधे का बीज है? आम का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको बीजावरण को, सेकंड है भूड़ को,
थर्ड ऑप्शन दे रखा है बीज पत्ती को, फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है बीजांड द्वार को। ठीक है, तो देखिए जो बीज पत्र होता है आपका वो किसको कहते हैं, बीज पत्ती को। ठीक है, बीज पत्ती को क्या कहा जाता है, बीज पत्र। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बीज पत्र आपका होता है ये इसको जो है मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक आपका जो होता है एक पत्री होता है और दूसरा क्या होता है आपका द्विपत्री। ठीक है, देखिए जो एक पत्री बीज होता है जिसे क्या बोलते हैं, मोनोकाट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, मोनोकाट जो है किसे कहा जाता है, जो एक पत्री होता है। ठीक है, जैसे कि आपका घास हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, ये सारे कैसे एक बीज पत्री हैं। ठीक है, एक बीज पत्री जो है पौधे हैं। वहीं पर अगर जो है द्विपत्री बीज पौधे की बात कर लें तो ये आपका इसको क्या कहते हैं, यूडी कार्ड। ठीक है, यूडी कार्ड के नाम से जो है इसे जाना जाता है। तो आप लोग इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है, स्वीट पी यानी मीठी जो मटर होती है उसमें, या फिर बगीचे वाले मटर गार्डन पी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है तुलसी और फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है मूंगफली। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि किन पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है, तो किस पौधे में नहीं होती है, तुलसी के पौधे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड तुलसी। ठीक है, जबकि अगर बात कर ले स्वीट पी, ठीक है, और गार्डन पी की, मूंगफली की, तो इन सभी की जो जड़ें होती हैं इसमें जो है नाइट्रोजन जोड़ने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। बट आपके तुलसी के पौधे में जो है नाइट्रोजन जोड़ने वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नाइट्रोजन जोड़ने वाली जो बैक्टीरिया ग्रंथियां होती है आपकी ये सभी में पाई जाती हैं, बट तुलसी के पौधे में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है पटल, सिरा विन्यास, मध्य सिरा, वृंत या पर्णवृंत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का जो नाम है आपका क्या होता है, वो सिरा विन्यास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है आपके, ये आपकी जो मॉडरेट शिफ्ट आई थी ना उन जो है उसके जब आपका पेपर ऑनलाइन होता था तो जो आप उसमें जो है कई शिफ्ट आपकी हार्ड देखने को मिल जाती थी, तो कई शिफ्ट जो है आपको बहुत इजी देखने को मिल जाते थे। ठीक है, तो मैंने सारे ही क्वेश्चन जो है मिक्स करके यहाँ पर बनाए हुए हैं ताकि जब आप अपना एग्ज़ाम दो, क्योंकि अब जो है आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो आपको इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि पहले भी पूछे हुए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को नहीं करके जाओगे तो आपकी एग्ज़ाम में जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को मत देखिए जो कि जो है बिल्कुल इजी हैं। ठीक है, आप जो क्वेश्चन आपकी मॉडरेट शिफ्ट में आए हैं, हार्ड शिफ्ट में आए, उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करिए। इसीलिए मैं आपका सारा मिक्स क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ ताकि आपको इजी क्वेश्चन भी आपको पता चल सके कि किस तरीके से पूछे हुए हैं, जो हार्ड शिफ्ट आई थी आपकी, ठीक है, उन क्वेश्चनों को भी आप कर लो। ठीक है, तो मैं ईजी, मॉडरेट और उसके बाद में हार्ड तीनों शिफ्ट को मिक्स करके यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है तैयार की हुई हूँ। ठीक है, तो आप पूरा सेशन जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और देखिए जिनका भी पेपर 2 में साइंस है ना, पेपर 2 में साइंस है, तो उनके लिए भी ये जो है सेशन हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, वैसे मैं साइंस की अलग से क्लास कराऊंगी, बट देखिए यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, क्योंकि ईवीएस और साइंस में थोड़ा बहुत सिमिलरली जो है रहता है अपना, इसलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए जो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा था ना माइंड वाला, ये आपका साइंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसमें जो है पूछा हुआ है आपसे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर शायद ये वाला, ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, बट इसमें जो है आपका क्वेश्चन पूछा है ईवीएस में भी। उसके बाद में ये वाला भी आपका साइंस का क्वेश्चन है, बट ईवीएस में जो है आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। फर्स्ट आपका ऑप्शन दे रखा है कोयला, सेकेंड है लकड़ी, थर्ड आपका दे रखा है पेट्रोलियम, उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो देखिए जीवाश्म ईंधन की बात यहाँ पर हो रही है, जीवाश्म ईंधन की, तो कौन सा नहीं है आपका, इसमें आपको बहुत ही ध्यान से आंसर देना है लकड़ी। ठीक है, लकड़ी जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी अगर बात कर लें कोयला की, पेट्रोलियम की और प्राकृतिक गैस की, तो ये तीनों ही जो है जीवाश्म ईंधन है आपके। ठीक है,
अगर हम जीवाश्म ईंधन की बात करें तो ये बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो कि क्या होते हैं, हमारे ऊर्जा के अनविकरणीय स्रोत है। और कोयला की बात कर ले, पेट्रोलियम की बात कर ले, प्राकृतिक गैस की बात कर ले, तो ये जो है कई वर्षों पूर्व जो हमारे मरे हुए जानवर होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, उनके पश्चात जो है लंबे समय के पश्चात जो है इस तरीके के ईंधन के रूप में किए बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब सीमित मात्रा में जो है ये उपलब्ध है। तो इसलिए जो है लकड़ी आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी ये तीनों ही आपके जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जो कि सीमित मात्रा में आपके उपलब्ध हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, ठीक है। तो देखिए आपको ऑप्शन दे रखा है सौर ऊर्जा, उसके बाद में है ज्वार भाटा ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन दे रखा है भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की, तो कौन सा है आपका जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पे आपका जो है फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जीवाश्म ईंधन आपका कौन सा होता है, पेट्रोल में हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सारे क्या है जीवाश्म ईंधन, जो कि सीमित मात्रा में आपके पाए जाते हैं, ठीक है, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, श्वसन, वाष्पो उत्सर्जन। तो देखिए ये भी जो है आपके साइंस का क्वेश्चन है, बट ईवीएस में आपका पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले कि पौधों के ऊपरी भाग से वाष्प के रूप में जो जल क्षति होता है उसको क्या कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जो आपके पौधे होते हैं, जो उनका अनावश्यक जल होता है वो क्या करते हैं, वाष्प के माध्यम से जो है उस जल को बाहर निकालते हैं, और ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, हिमालय में एप्पल एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें, अन्य स्थानिक, प्रचुर बाहुल, स्थानिक, संकट संपन्न। तो देखिए जो अगर हम बात करें हिमालय में, तो हिमालय में एप्पल क्या एक औषधि पौधा है, ठीक है, जो कि उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसे जो है किस समूह में रखना चाहिए, स्थानिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड वाला, क्योंकि एक विशेष स्थान पर पाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, मंगल, बृहस्पति, बुध, शनि, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि हमारे सौरमंडल में जो है कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, तो कौन सा है, बुध, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, बुध जो है आपका पृथ्वी से जो है छोटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस, ठीक है, ईवीएस का उपदेश निम्न में से कौन सा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपसे प्राथमिक स्तर पर पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यीकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर बल देना, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों की पहचान एवं प्रत्याहान करना, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यीकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, ये जो है इन सभी ऑप्शनों में सबसे बेस्ट है। तो आपका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, बच्चों को कंठस्थ करने की कला का विकास करना, तो नहीं, प्राथमिक स्तर पे आपको कभी भी रटन पद्धति, जो रटन की पद्धति है, रटने पे जो है कभी भी बच्चों को जोर नहीं देना है, ठीक है। उनको रिंच इन्वायरमेंट के थ्रू जो है बच्चों को सिखाना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के थ्रू जो है बच्चों को सिखाना है, पीयर ग्रुप के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करके सिखाना है, ना कि रोड लर्निंग को बढ़ावा देना है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने के वर्णन पर महत्व पर बल देना। तो वर्णन नहीं, मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चा को आप वर्णन देंगे तो थोड़ी इन चीज़ों को समझ पाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत है। वातावरण संबंधी मुद्दों को पहचानना एवं प्रत्याहन करना, तो देखिए प्रत्याहन करना आपका हर हालत में गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही बचता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। उसके बाद में आपको दे रखा है यह थीम पर आधारित है। और ऑप्शन डी आपको दे रखा है इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों पर उपविषय सम्मिलित है। ठीक है, कूट में आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है, ए और बी। उसके बाद में दे रखा है बी और सी, और दे रखा है ए बी और सी। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बी सी और डी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है फर्स्ट, अगर हम प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को बात करें तो कौन सा ऑप्शन जो है अनुमोदित करता है? फर्स्ट दे रखा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में दे रखा है बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। तो ये भी जो है बात बिल्कुल करेक्ट है, बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट को संपूर्ण रूप में ही देखता है। यह थीम पर आधारित है, ये भी जो है आपका करेक्ट है। आपका जो है फोर्थ ऑप्शन दे रखा है डी वाला, इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय सम्मिलित है। तो नहीं, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो है क्या सम्मिलित है आपका? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण की शिक्षा, अवधारणा एवं मुद्दों का एकीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, बी और सी। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, ईवीएस का प्रासंगिक रूप। तो देखिए जो आपकी निम्न इसमें से जो है जो सब सीखने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? अनुभव द्वारा सीखना, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पर आपको कूट में आंसर देना है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। आपको बताना है कौन कौन सा जो है आपका ऑप्शन चाहिए। मैंने ऑप्शन को रीड नहीं किया। दे रखा है ए, बी, सी और डी, सी और डी, बी, सी और डी, केवल डी। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में अब जो है भर भर के पूछे जा रहे हैं। इसमें जो है ज़्यादातर अभ्यर्थियों से मिस्टेक होती है। तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा और उसके बाद में प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका अनुभव द्वारा सीखना, तो ये आपका बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है मूर्त से अमूर्त। ठीक है, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा। तो ये भी आपका सीखने का जो है बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है क्योंकि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। ठीक है, मूर्त चीज़ों से जो है हम अमूर्त चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो ये भी बेस्ट तरीका है। ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन जाते हैं। तो ये भी बेस्ट तरीका है। ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप। ठीक है, ये भी जो है आपका अच्छा है। उसके बाद में आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे जो है आपको क्वेश्चन अब आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए जो आपको इसका पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ठीक है, यहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, कोई भी पीडीएफ चाहिए, कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज के थ्रू जो है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू चलती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।